बेटा कंपोनेंट्स का लास्ट टॉपिक है रिजर्व्स। रिजर्व बेटा बेसिक जो मीनिंग होता है अपने करंट पैसों में से कुछ पैसा जोड़ना फॉर द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। जैसे हम लोग अपने बिजनेस में अकाउंट्स में या पर्सनली कुछ पैसा जोड़ते हैं सेविंग अकाउंट में, बिजनेस में कुछ पैसा जोड़ते हैं, कुछ रिजर्व स्पेसिफिक होते हैं, कुछ रिजर्व जनरल होते हैं। तो ओवरऑल बैलेंस इज फाइनली रिफ्लेक्टेड इन द ऑफिशियल रिजर्व। कैपिटल करंट अकाउंट के बाद पूरे साल के बाद उसमें कुछ पैसा आएगा, अगर इंक्रीज हुआ तो रिजर्व क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर पैसे कम हुए तो रिजर्व में से यूज होंगे। बेसिकली एक ऐसा अकाउंट जो कि बैकअप बन रहा है। अगर जब हमारे पास करंट ईयर के ट्रांजैक्शन में पैसे इंक्रीज हो रहे हैं तो रिजर्व क्या करेगा, वो इंक्रीज कर देगा। पैसे कम हो रहे हैं तो रिजर्व क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम रीड करें इसको आगे, बिकॉज आरबीआई पहली लाइन से बोलते चले। The overall balance is finally reflected in the official reserve account of the country because RBI is the custodian of foreign ये reserve. कहाँ पढ़ा था पॉइंट, आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, फंक्शंस ऑफ आरबीआई में पढ़ा था। तो आरबीआई ही हमारे फॉरेन करेंसी का कितना रिजर्व होगा उसको संभालने का सारा रेगुलेशन और सारा रूल्स कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। तो ये पैसा कहाँ पे होगा, एंड आरबीआई के पास। एंड ऑल फॉरेक्स ट्रांजैक्शन इन कंट्रीज आर रूटेड थ्रू आरबीआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट। हमारी कंट्री में कोई भी फॉरेन एक्सचेंज का पैसा आएगा जाएगा वो किसके थ्रू होगा, अगर आप किसी ऐसे सोर्स से कर रहे हो जो आरबीआई के थ्रू रेगुलेटेड नहीं है तो उसको इलीगल कहा जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी लाइसेंस इंटरमीडिएटर्स हैं, चाहे वेस्टर्न यूनियन हो, मनीग्राम हो, ब्रांचेस हो या थर्ड पार्टी एप्स हो, आजकल तो बहुत सारी एप्स आ गई हैं, ज़ेल आ गया है, बहुत सारे वॉलेट मनीज भी आ गए हैं, तो वो सारे के सारे सेंट्रल बैंक के थ्रू रेगुलेटेड होने चाहिए। आगे If overall balance is positive, it causes increase in official reserve. अगर पॉजिटिव बैलेंस है इसका मतलब हमें फॉरेन करेंसी ज्यादा आई है तो हमारा रिजर्व क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा। उसके बाद If overall balance is negative, it causes decrease in official reserve. ठीक है, सिंपल लॉजिक। अगर करंट और कैपिटल अकाउंट में रिजर्व बढ़ेगा या कम होगा। आगे Sometimes official reserve account is shown as a part of capital account. कभी कभी इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, रिजर्व का जो बैलेंस होता है उसको कहाँ दिखाया जाता है, कैपिटल अकाउंट में। उसका लॉजिक क्यों है, क्योंकि रिजर्व कैरी फॉरवर्ड हो रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। तो रिजर्व बेसिकली हमारे लायबिलिटी का पार्ट बनेगा क्योंकि वो रिजर्व किसको ओ करते हैं, जहां से बना है। तो इसका मतलब रिजर्व इज अ लॉन्ग टर्म आइटम, इट विल बी कैरीड फॉरवर्ड ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो अगर रिजर्व कम हो रहा है तो भी हम उसको कैपिटल अकाउंट में से पूरा करेंगे, रिजर्व अगर बच रहा है तो उसको कैपिटल अकाउंट में यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज शोन इन द कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आगे Rather than a separate account. Increase in the official reserve is indicated by a negative sign, while decrease in official reserve is indicated by a positive. वाई सो, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज उसको ऑपोजिट होगा, ठीक है। रिजर्व इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास से करेंसी आ गई है, अब फ्यूचर क्लेम्स बढ़ गए हैं, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट, Therefore, when official reserve are shown as a part of capital account, करंट बीओपी, then BOP always कहने का मतलब क्या है, जब भी इसको कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे इसका मतलब कैपिटल अकाउंट का जो डेफिसिट होगा वो कहां से पूरा किया जाएगा, रिजर्व में से पूरा किया जाएगा। ध्यान से बात समझो कि कैपिटल अकाउंट की जो रिसिप्ट्स है, कैपिटल अकाउंट का जो डेबिट और क्रेडिट है, अगर हमारा डेबिट ज्यादा है यानी आउटफ्लो ज्यादा है तो इसमें क्या होगा, रिजर्व्स ऐड कर दिए जाएंगे तो ये इक्वल बन जाएगा। बेसिकली हमारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं, हम कहां से यूज कर लेंगे, रिजर्व में से, तो बराबर हो जाएगा। ऑन दी अदर साइड जब डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ी है तो इनफ्लोज ज्यादा है, तो इनफ्लोज वाला पैसा कहां जाएगा, रिजर्व में। तो इसमें रिजर्व क्या कर दिए जाएंगे, प्लस कर दिए जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। इन ऑर्डर टू टेल यू कि जब भी डेफिसिट, एक तो होता है बैलेंस अकाउंट आना, एक होता है सरप्लस या डेफिसिट आना। सरप्लस और डेबिट के केस में हम कहां से उसको बैलेंस करेंगे, रिजर्व्स के थ्रू। इसका मतलब हम डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट वाली सिचुएशन लेके आएंगे, प्लस होगा माइनस होगा, हम कहां से एडजस्ट करेंगे उसको, रिजर्व्स में से। तो मतलब जब भी कंट्री को फॉरेन करेंसी ज्यादा आएगी वो रिजर्व्स में चली जाएगी, जब भी पैसे कम आएंगे वो कहां से यूज हो जाएंगे, रिजर्व में से यूज हो जाएंगे। आगे in case official reserve are not shown as a part of capital account, the official reserve account is separately presented and classified as below the line. अंडरलाइन बिलो द लाइन, अगर उसको अलग दिखाया जाएगा उसको बिलो द लाइन, अबव द लाइन, आउटसाइड द बाउंड्री प्रोडक्शन को कहा जाएगा। इन सच सिचुएशन द करंट एंड कैपिटल लाइन टुगेदर शो द सरप्लस और डेबिट। तो वहां पे क्या होगा, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट का इकट्ठा आपको डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस करना पड़ेगा। उसका बैलेंस और डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस है उसको ऑफिशियल रिजर्व में डालना है।
अगर तो उसको कैपिटल अकाउंट का पार्ट बनाया गया है तो ठीक है, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस भी कहाँ जा रहा है, कैपिटल में, उसका डिफरेंस भी कहाँ जा रहा है, रिजर्व में, तो सब कुछ कैपिटल अकाउंट में पड़ा है। तो अल्टीमेटली एक ही अकाउंट चेक होता है, कौन सा चेक होता है, कैपिटल। जब बाइफर्केशन की जाए इवैल्यूएशन के लिए कि हम करेंटली कम पैसे ले रहे हैं या शुरू से हम नेगेटिव चल रहे हैं, तब हम उनको अलग अलग सेपरेट शो करते हैं, ठीक है। ओवरऑल बैलेंस ऑफ बीओपी इन इंडिया, बीओपी ओवरऑल बैलेंस में तीन चीजें होती हैं, करंट, कैपिटल एंड दिस, इन तीनों को प्लस माइनस करके ही बनता है। एक यहाँ पे ना साइड पे नोट लिखो, नीचे ओआरटी लिखा साइड पे, नहीं आएगा, लिखो नोट, लिखो ओआरटी, ये क्वेश्चन आता है कई बार, ओआरटी ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस, लिखो एक नोट फटाफट, छोटा सा ये एक लाइन का, ठीक है, लिखो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस, ओआरटी ट्रांजैक्शंस, इसके बाद लिखना, इसके बाद यहाँ पे तो रिजर्व लिखना ही नहीं है। तो फिर ऊपर लिख ले जिस पेज पे, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट के बाद बेटा ये जो ऑफिशियल रिजर्व जहाँ खत्म हो रहा है उसके बाद ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस रेफर्स टू द ऑफिशियल रिजर्व्स, तेरा क्या कॉपी का है, निकाल लो, लिखो उसको। ORT transaction refers to the official reserve transactions carried by authority of a country, refers to the transactions, ऑफिशियल ORT transactions refers to the official reserve ORT का मतलब official reserve transactions carried by authority of a country। यहाँ पे अथॉरिटी कौन सी है, RBI, यहाँ पे अथॉरिटी कौन सी है, in which they make notes के साथ लिखना, in which they make changes in official reserves, in which they make changes in official reserves। कैसे होते हैं official reserve में changes, देखो एग्जांपल, buying and selling foreign currency in exchange market, buying and selling foreign currency in exchange market। मुझे बताओ बेटा, डेफिसिट के केस में बाय करेंगे सेल करेंगे, सेल करेंगे, सेल करेंगे। डेफिसिट के केस में सेलिंग होगी तो पैसे कम बेचेंगे तो ही पैसा आएगा, पैसा। और सरप्लस के केस में क्या होगी, बाइंग, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी इन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। इसके नीचे लिख लो, इन डेफिसिट मार्केट सेलिंग होगी, इन सरप्लस मार्केट बाइंग होगी, ठीक है। With this our components is completed. Next lecture will be of equilibrium, ठीक है। उसके मैंने नोट्स भेज दिए, आप उसको राइट अप कर लेना, हम डेप्थ डिस्कस करेंगे, ठीक है।